द्वितीय छमाही परीक्षा सेमेस्टर 2 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2 विभाग क में जितने क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके लाई हूँ। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ। दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय कई शताब्दियों तक फैला हुआ था। प्रारंभिक राज्यों में चेर, चोल और पांडव शामिल थे। बाद में पल्लव, चालुक्य और चोल राजवंशों ने शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य ने भी दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इन राज्यों ने दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा नंबर है, चतुर्थ क्रूसेड के कारणों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, चतुर्थ क्रूसेड के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है धर्म और ईसाई धर्म की रक्षा करना। ईसाई धर्म की रक्षा और पवित्र भूमि को मुक्त करने की इच्छा से क्रूसेड को प्रेरित किया। दूसरा है बिजेंटाइन साम्राज्य के पतन का डर। बिजेंटाइन साम्राज्य के कमजोर होने से ईसाई धर्म के लिए खतरा बढ़ गया था। तीसरा है व्यापारिक हितों की रक्षा करना। व्यापारिक हितों की रक्षा और नए बाजारों की खोज की इच्छा ने भी क्रूसेड को प्रेरित किया। चौथा है पोप की प्रेरणा। पोप इनोसेंट तृतीय ने क्रूसेड की घोषणा की और ईसाइयों को पवित्र भूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पांचवा है राजनीतिक और सामाजिक तनाव। यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक तनाव ने भी क्रूसेड को प्रेरित किया। तीसरा नंबर है, धर्मयुद्ध काल में रोमन कला का विकास किस प्रकार हुआ। आंसर है, धर्मयुद्ध काल में रोमन कला का विकास कुछ इस प्रकार से हुआ। पहला है धार्मिक विषयों का प्रभुत्व। कला में धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों का प्रभुत्व बढ़ गया, जैसे कि ईसाई धर्म के प्रतीक और दृश्य। दूसरा है बिजेंटाइन प्रभाव। बिजेंटाइन साम्राज्य के प्रभाव के कारण रोमन कला ने एक नए और विशिष्ट रूप का विकास किया। तीसरा है मोज़ेक और चित्रकला। मोज़ेक और चित्रकला का उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को दर्शाने के लिए किया गया। चौथा है वास्तुकला में परिवर्तन। वास्तुकला में परिवर्तन हुआ, जैसे कि गुंबदों और तीर्थ स्थलों का निर्माण। इस प्रकार धर्म युद्ध काल में रोमन कला का विकास एक नए और विशिष्ट रूप में हुआ, जो धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के प्रभुत्व को दर्शाता है। अगला है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। आंसर है, पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में हुआ। यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के ज्ञान और संस्कृति को पुनर्जीवित करना था। उनकी विशेषताएं हैं, पहला है प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन, मानवतावाद, कला और साहित्य का विकास, विज्ञान और दर्शन का विकास प्रमुख व्यक्तित्व हैं। पांचवा है प्राकृतिक जादू की परंपरा का आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है, प्राकृतिक जादू की परंपरा ने आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। पहला है प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या। प्राकृतिक जादू की परंपरा ने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए एक आधार प्रदान किया, जिसने बाद में वैज्ञानिक व्याख्याओं के विकास में योगदान दिया। दूसरा है प्रयोग और अवलोकन। प्राकृतिक जादू की परंपरा में प्रयोग और अवलोकन का महत्व था, जो कि वैज्ञानिक विधि के मूल तत्व हैं। तीसरा है प्राकृतिक नियमों की खोज। प्राकृतिक जादू की परंपरा ने प्राकृतिक नियमों की खोज के लिए प्रेरित किया, जिसने बाद में वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया।